हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड श्लोक नंबर 40 पे कल चर्चा किया था। इस पे थोड़ा और चर्चा करके आगे बढ़े। जिस प्रकार से श्रील शुक गोस्वामी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का महिमा को प्रकट कर रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में, भगवान के जो दिव्य व्यक्तिगत स्वरूप हैं, उनके गुण हैं, उनका नाम है, उनका रूप है और उनकी जो दिव्य कार्यकलाप है, लीलाएं हैं, उनको केवल और केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त गुरु की कृपा को प्राप्त करके उनको उनके द्वारा श्रवण करके ही भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझ सकता है और वही वर्णन कर सकता है। और इस प्रकार का जो वर्णन है उसी को भागवत बोलते हैं। श्रीमद् भागवत, भागवत का मतलब होता है भगवान अ, से संबंधित, इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। भागवत का ये मतलब होता है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी भागवत बोला जाता है। व्यक्ति भागवत, पर्सन भागवत होते हैं। और वो जो व्यक्ति भागवत होते हैं, भगवान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसी को ग्रंथ भागवत होता है। कि व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों ही अभिन्न है। और जो ग्रंथ भागवत है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। केवल और केवल व्यक्ति भागवत यानी भक्त भागवत के द्वारा ही ग्रंथ भागवत प्रकट होता है। यानी जो ग्रंथ भागवत है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम चकार भगवान ऋषि, ये भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। ये हमने इस प्रकार से चर्चा प्राप्त किया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसीलिए एक जब बंगाल से एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण आया था। तो उस ब्राह्मण ने श्रीमद् भागवत पे व्याख्या लेके आया था। उसको बहुत संस्कृत का ज्ञान था, संस्कृत में टीका लेके आया। महाप्रभु के गुणगान में भी उसने कुछ लिखा था, संस्कृत में कई श्लोक लिखे थे। तो वो जो है प्रस्तुत करना चाहता था श्री चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु उसमें संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यह काफी विख्यात हो चुके थे। तो कई जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते थे, वो लोग अपना भागवत पे टीका लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आया करते, उनको सुनाने के लिए कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अप्रूव कर देंगे तो उनका भागवत का टीका जो है हर जगह विख्यात हो जाएगा, लोग स्वीकार कर लेंगे। वैसे कई लोग आया करते थे। श्री वल्लभाचार्य जी वो भी आए थे, वो भी भागवत का टीका लिख के लेके आए थे महाप्रभु के साथ। तो उसमें भी कुछ महाप्रभु ने उसमें उनको करेक्शन दिया था, सुधार करने को बोला था। और इसी तरह एक बंगाल के ब्राह्मण, बहुत विद्वान, संस्कृत में पंडित, वो आए थे। उन्होंने भागवत की व्याख्या लिखी। और जब तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट नहीं भेजा जाता था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भी प्रकार का जो अगर शुद्ध वैष्णव के द्वारा भागवत नहीं लिखा है, उसमें अगर कोई मायावाद का मिश्रण है, या कर्म कांड का मिश्रण है, भौतिकतावाद को बल दिया गया है, भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा अगर कुछ चीज वर्णन होती है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख होता था वो सुन करके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वैसा भागवत का टीका नहीं सुनना पसंद करते थे। इसलिए भक्तों ने डिसाइड किया था कि जो भी भागवत का टीका इस प्रकार से लेके आएगा, या भागवत ही नहीं कोई भी अपना रचना लेके आएगा, कविता है या कोई किसी भी ग्रंथ का व्याख्या लेके आता है चैतन्य महाप्रभु के पास, तो ये डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी वेरीफाई करेंगे उसको पढ़ के। और अगर उनको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है, उचित है, तभी उसको महाप्रभु के पास भेजेंगे। ऐसा निर्णय हुआ था। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी, जो कि स्वयं जो है ललिता सखी के अवतार हैं, वो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। तो उनके पास ये आए, इन्होंने उनको प्रेजेंट किया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां पे उनको ये शिक्षा देते हैं, भागवत पढ़ोगी या भागवत स्त्री। कि आप हो तो बहुत विद्वान ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी संस्कृत की रचना की है, बहुत सारा छंद अलंकार इस्तेमाल करके आपने बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है, लेकिन वास्तव में इसमें मायावाद है। ये जो है सही सिद्धांत आपने प्रस्तुत नहीं किया है।
और आपने प्रयास तो जरूर किया है अपनी विद्वता के माध्यम से, पांडित्य के माध्यम से, लेकिन आप समझ नहीं पाए भागवत को। तब जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको भागवत समझना है तो आपको व्यक्ति भागवत के पास जाना पड़ेगा। यानी केवल ये जो भागवत ग्रंथ है, ये केवल और केवल शुद्ध वैष्णव, जो शुद्ध भागवत है भगवान के, महाभागवत है, उनके द्वारा ही समझा जा सकता है। भागवत प्रकट ही होता है भगवान के भक्तों के द्वारा। भागवत ग्रंथ भी भगवान के भक्तों के द्वारा प्रकट हुआ है। वेद व्यास जी भगवान के वैशिष्ट सत्यावश अवतार हैं और महान शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने खुद इस भागवत ग्रंथ को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रकट करा है। सुखदेव गोस्वामी वो एक महाभागवत भगवान के शुद्ध भक्त, वो भी सुखदेव गोस्वामी किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज के द्वारा जब संवाद हो रहा है तो उनके माध्यम से। तो दो महाभागवत आपस में प्रश्नोत्तर को चर्चा करके इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को प्रकट कराते हैं। भागवत ग्रंथ जो है ये सनातन है, लेकिन इसको प्रकट करते हैं जब दो शुद्ध वैष्णव, महाभागवत वैष्णव आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। जैसे हरिनाम, तो श्री हरिनाम जो है ये केवल एक जस्ट ये नहीं कि हरे कृष्णा है तो हा रा का अड़ा ये रा मा इस ये अक्षरों से बन जाता है। कोई भी जो भक्त नहीं है, अवैष्णव है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो या तो मायावादी है या कर्मकांडी है या ज्ञानी है, योगी है, वो अगर हरे कृष्ण मंत्र बोलता है तो वास्तव में वो हरिनाम प्रभु नहीं है, वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं है ना। बस शब्द ध्वनि आती है, उसको अक्षर नाम बोला जाता है। लेकिन जब कोई शुद्ध वैष्णव भगवान के नाम को जप करता है, कीर्तन करता है और लोगों को देता है, प्रदान करता है, तब वास्तव में हरिनाम प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का वो जो टेप है आप सबको सुनना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताते हैं। 5-6 मिनट का ही अच्छा ऑडियो है। तो इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन directly imported from Golok Vrindavan, spiritual world. Its origin is spiritual world. इस ये जो है ये दिव्य आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, भौतिक ध्वनि नहीं है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और ये डायरेक्टली भगवान के धाम, आध्यात्मिक धाम से आता है। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है तभी इफेक्टिव होता है। तो प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं दैट इट शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। हरे कृष्ण महामंत्र हमको सुनना चाहिए और रिसीव करना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के इच्छुक हैं, तो अगर हम वास्तविक जो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र, जो वास्तविक शुद्ध नाम है जिसको बोलते हैं, यानी जो हरिनाम वास्तव में हरिनाम प्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, उस नाम को अगर हम जप करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल तभी संभव है जब हम शुद्ध वैष्णव, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए जप करें। इसका मतलब ये है दैट इट शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। का मतलब एक तो यही है कि डायरेक्ट हम भगवान के नाम को अपने भगवान के शुद्ध वैष्णव के द्वारा, एक ये मतलब तो है ही है लिटरल मीनिंग। और दूसरा ये भी है कि अगर हम खुद भी शुद्ध हरि नाम को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध हरि नाम जप करना चाहते हैं, तो ये हम किसी भी भौतिक व्यक्ति से या जो भक्त नहीं है उससे नहीं प्राप्त कर सकते, हम खुद के इंडेवर से, क्योंकि हमारा भी चेतना अभी दूषित है, हम भी भौतिकवादी ही हैं। शुद्ध वैष्णव तो नहीं है, हम भी 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो खुद से नाम जप करके शुद्ध नाम प्राप्त कर लेगा, तो वो भी संभव नहीं। वो केवल नामाभास जप कर सकता है। नामाभास का मतलब होता है नाम वास्तव में नाम नहीं है, लेकिन नाम का आभास, अक्षर नाम जप कर रहे हैं। हालांकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम का आभास, यानी शुद्ध नाम नहीं है, वास्तविक नाम ना होते हुए भी, भौतिक नाम होते हुए भी, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का कोई भी जप करेगा तो उसको भी लाभ मिलता है। ये हरिनाम की असीम महिमा है कि अगर कोई नामाभास भी जप करता है तो उसके भी जीवन से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और वो भौतिक ऐश्वर्य ये सब प्राप्त कर सकता है। और नामाभास से तो मुक्ति तक भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। लेकिन जो वास्तविक फल है हरिनाम का, कि भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम या इस भौतिक जगत बंधन से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करके अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना, ये जो वास्तविक फल है केवल और केवल जो हर शुद्ध हरिनाम है उसके माध्यम से ही हो सकता है। और ये शुद्ध हरिनाम जो है हमको प्राप्त होता है भगवान के शुद्ध वैष्णव के द्वारा, उनकी प्रॉपर्टी है।
तो उनके द्वारा कैसे प्राप्त होता है? जब कोई उनके मार्गदर्शन, उनके आश्रय में अपने आप को लेता है, समर्पण करते हैं। इसलिए गुरुपाद आश्रय, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम रूप गोस्वामी बताए यही चीज कि गुरुपाद आश्रय, प्रमाणिक गुरु, सदगुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है। जैसे कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम नाम के, कोई भी भगवान के, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हम कोई भी नाम जप करें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरी है कि हम किसी एक ही संप्रदाय से और एक ही किसी गुरु के अंडर में रह करके उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करें? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो वास्तव में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहिए। जिनको अगर केवल इस भौतिक संसार में ही रहना है और इस भौतिक संसार का ही सुख प्राप्त करना है, जैसे ऐश्वर्य है, स्वर्ग आदि इत्यादि, ये सब चीजें प्राप्त करना है, तो फिर वो ना भी ले तो उनको कोई जरूरत नहीं है। वो अगर केवल हरिनाम जप भी करते रहेंगे ना, नामा अपराध नामा भास में, तो उनको मिल जाएगा। लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं हुआ, वो एक तरह से अपने आप को धोखा देना हो गया, है ना? वो धोखा देने वाली स्थिति हो गई। वो ऐसे ही होगी जैसे कि आपको जो है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपको जो जिस प्रकार का नौकरी चाहिए मैं सब दे दूंगा, मैनेजर चाहिए मैं सब आपको प्रदान कर दूंगा। और उसके पास जा करके और फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे एक जो है स्वीपर का नौकरी दे दीजिए ना, बस ज्यादा नहीं, 10-12 हजार रुपये महीने देंगे तो चलेगा। वो बोल रहा है कि मैं 12 करोड़ 15 करोड़ का आपको पैसा मत लो। तो कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो इतना आता नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है। तो वो बोल रहा है कि मैं आपको ट्रेनिंग भी दिलाऊंगा, सिखाऊंगा भी, है ना, आप आ जाओ बस। तो फिर कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो केवल जो है एक 10-12 हजार की नौकरी लेगा? ऐसे ऐसे मौके को कौन गवाएगा? कोई नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जो केवल हरिनाम जप करके ये सोचते हैं कि हमारा इस संसार का कष्ट मिटे, तन का सुख संपत्ति घर आवे, तो वो वास्तव में बहुत ही कम बुद्धिमान है। उनका इंटेलिजेंस अभी विकसित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से तो जो पूर्ण बुद्धिमान, असली बुद्धिमान सुमेधशा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? शुद्ध हरिनाम जप करने के लिए प्रयास करते हैं। और शुद्ध हरिनाम जप करने का सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला जो अनिवार्यता है, वो है कि हम प्रमाणिक गुरु, गुरु पाद आश्रय, प्रमाणिक गुरु का आश्रय लें, आचार्य गुरु परंपरा से श्रवण करें। हमारे महान आचार्य, जैसे हम लोग इस्कॉन से हैं, तो शिला प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके उनकी शिक्षाओं पे आधारित होकर के, उनके द्वारा जो बताए हुए निष्कर्ष है, उनके द्वारा जो बताए हुए तरीके हैं कि कैसे हरि कृष्ण महामंत्र जप करना है और अपराध से बचते हुए कैसे कैसे अपराध होते हैं, फिर किस भाव में नाम जप करना है और वैष्णव का भक्तों के संग में जप करना है, ये केवल इन्फॉर्मेशन बस तक सीमित नहीं होता है। कोई ऐसा भी नहीं सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, मैं किसी प्रमाणिक आचार्य के पद चिन्ह मार्गदर्शन में करूंगा तो उनकी जो बुक्स हैं उसको पढ़ के, हाँ प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा लिखा है, इस तरह से नाम जप करना, मैं वैसा करूंगा। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन प्रामाणिक व्यवहारिक रूप से वो तभी संभव है जब हम पूरी तरह से प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग भक्तों का संग करें, भक्तों के संग में रह करके धीरे धीरे जो नियम बताए गए हैं वो सारे नियमों को, चारों नियमों को पालन करें, 16 माला का कम से कम जप करें और अपने आप को योग्य बनाए कि हम दीक्षा लें एक प्रामाणिक गुरु से। और फिर उसके पश्चात हम भक्तों के संग में रहते हुए, सेवा भाव विकसित करते हुए, सेवा करते हुए हम भगवान के नाम का जप करते रहें, ना ही स्वतंत्र रूप से नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई केवल प्रभुपाद जी की संस्था में आकर के दीक्षा तो ले लिया लेकिन अपना स्वतंत्र रूप से केवल जो है घर पे ही बैठा हुआ है, कभी माला किया कभी नहीं किया, नियम पालन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, कभी मंदिर नहीं जाता है, कोई सेवा नहीं करता है, प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ता है, तो वो भी वास्तव में वो एक ऑफिशियल दीक्षा बस हो गया, उसका भी कोई खास फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भागवत पढ़ो भागवत किया, भागवत पढ़ो भागवत स्थाने, हाँ, ये भागवत पढ़ो गया भागवत स्थान। इसका मतलब है भागवत स्थान है, मतलब भागवत शुद्ध वैष्णव के स्थान में, यानी उनके आश्रम में रहते हुए प्रैक्टिस करना। जिस प्रकार से नाम जब जो करता है वो शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये यहाँ पे मेन ये वर्णन कर रहा था जिससे कनेक्टेड मैंने हरिनाम के बारे में बताया कि इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसका जो शुद्ध रूप में, यानी वास्तविक जो भागवत ग्रंथ है, भागवत शिक्षा का अधिकार केवल और केवल किसको है? भगवान के जो महाभागवत शुद्ध वैष्णव, केवल वही भागवत, सही भागवत को प्रकट कर सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम अगर वास्तविक भागवत को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके प्राप्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस ब्राह्मण को ये शिक्षा देते हैं, उनके द्वारा प्रकट होता है।
तो हालांकि आज भागवत ग्रंथ उपलब्ध है, ग्रंथ तो उपलब्ध है, वेद व्यास जी के द्वारा रचित, हाँ, ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन इस ग्रंथ को भी कोई स्वतंत्र रूप से पढ़ के इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसको भी भागवत यानी व्यक्ति भागवत किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भागवत की महिमा को स्थापित करते हुए इस श्लोक में कल हमने चर्चा किया था। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम। इसके तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे थे। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. ये अमल पुराण है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं भौतिक जगत का। There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of God. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Shri Krishna and therefore non-different from. ये भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, यानी लिटरेचर अवतार है, साहित्यिक अवतार, इसलिए भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान का ये ग्रंथ भागवत दोनों भगवान से अभिन्न है। लेकिन ये जो अभिन्नता है ये केवल वही भक्त रियलाइज कर सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, जो अन्य कोई महाभागवत है उसके आश्रम में रह के करता है। अन्यथा चाहे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हो या भगवान का नाम हो, ये जो व्यक्ति अपने भौतिक लाभ प्रेरित धारणाओं से करते हैं, इसका आश्रय लेते हैं, आश्रय तो नहीं लेते, वो इसका भोग करते हैं, ऐसे लोगों को भोगी बोला जाता है। हरिनाम भोगी, भागवत भोगी ये बोल सकते हैं। जो भागवत ग्रंथ को या हरिनाम को एक प्रोफेशन बना लेते हैं कि इसके द्वारा इस संसार में कुछ भौतिक सुख प्राप्त, भौतिक लाभ प्राप्त, कुछ तो इतने ज्यादा घृणित स्थिति में चले जाते हैं कि इसका डायरेक्ट वो धंधा करते हैं। ये तो एक महानतम अपराध हो गया। कोई व्यक्ति अगर भागवत को या हरिनाम को भौतिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल करता है कि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो भी अपराध है, वो भी उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ग्रॉस लेवल में जाकर के इस भागवत का रिसाइटेशन मैं करूंगा और प्रोफेशनल तरीके से पूरा सेटअप बनाते हैं और उसके द्वारा फिर लाखों लाख रुपए कमाने का प्रयास करते हैं, तो ये महानतम अपराध है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के। और हरिनाम का, भजन का, कीर्तन का इस्तेमाल जो कि वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, उद्देश्य करते हैं, तो ये बहुत महान अपराध है। ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और इनके द्वारा जो श्रवण करता है, इस प्रकार का कीर्तन है, भजन है या भागवत कथा को जो श्रवण करता है, उसका चेतना भी उन्हीं के जैसा दूषित हो जाता है और वो भी जो है भागवत के प्रति, हरिनाम के प्रति अपराध कर बैठते हैं और इसलिए वो भी इस भागवत के और हरिनाम के पूर्ण लाभ से वंचित हो जाते हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इतना अमल पुराण है, इतना पावरफुल है कि अगर इसको कोई एक बार भी श्रवण कर ले ध्यान पूर्वक, उचित भाव में, प्रामाणिक तरीके से, तो उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ये गारंटीड है। लेकिन क्या कारण है कि आज पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में लोग भागवत का श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बुरी आदत भी नहीं छोड़ पाते। बाकी तो कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है, भागवत श्रवण करेंगे, भागवत कथा करेंगे और उसके बाद जाकर के तंबाकू सिगरेट पिएंगे। ये हाल है, सोचिए, भागवत कथा करने वालों का भी ये हाल है। तो इससे किससे क्या पता चलता है, यानी वास्तविक भागवत कथा नहीं हो रही वहां पे बस केवल मनोरंजन हो रहा है, बस दैट्स ऑल। नहीं तो इस भागवत ग्रंथ को उचित भाव से कोई रिसीव करता है, प्राप्त करता है, इस भागवत कथा को अगर अच्छे भाव से कोई करेगा तो संसार की समस्त आसक्तियों से वो विरक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और कृष्ण के प्रति जो है पूर्ण शुद्ध प्रेम विकसित हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों लोग छोटी छोटी बुरी आदतों को भी नहीं त्याग कर पा रहे हैं और फंसे रहते हैं उसमें? ये कारण, क्योंकि गलत तरीके से, अपराध के भाव से, इस भागवत का सेवा करने के लिए नहीं, भागवत को भोग करने के भाव से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो पूरी तरह से गलत है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भागवत जो है ये भगवान से अभिन्न है। तो हम भगवान के, हम सेवक हैं, दास हैं, हमको भगवान का सेवा करना है। हम भगवान को भोग कैसे कर सकते हैं? भगवान का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं? तो ये पूरी तरह से अनुचित है। श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड एज रिस्पेक्टफुली एज वी वर्शिप द लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम को उसी तरह से, उतना ही आदर सम्मान के साथ पूजा करना चाहिए जैसे हम भगवान का आदर सम्मान के साथ पूजा करते हैं। हम भगवान को पूजा करने का मतलब है कि हमारे पास जो है वो हम भगवान को समर्पित करें, भगवान की सेवा के लिए दें, ना कि भगवान से हम लें सेवा कर, अपने सेवा कराने।
भक्त का जो शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त का भाव होता है कि वो अगर उसके पास कुछ भी होगा, वो बिल्कुल गरीब से गरीब भी होगा ना, उसके पास अगर 1 रुपए भी होगा तो वो कृष्ण के पास जाएगा, कृष्ण को देगा, कृष्ण का सेवा करेगा, ना कि कृष्ण से लेगा। हाँ, सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीब थे। वो द्वारकाधीश के पास गए, द्वारकाधीश के पास तो इतने सारे बड़े बड़े रत्न से जड़ित महल हैं, इतना ऐश्वर्य है। तो सुदामा ब्राह्मण वहां जाके ऐश्वर्य देखकर विचलित नहीं हो गए। वो ये नहीं सोचे कि अरे कृष्ण आपके पास तो इतना सब कुछ है, मैं आपका इतना सेवा करता हूँ, चलो आप भी कुछ मुझे दे दो। हाँ, 2-4 करोड़ रुपए आप दे दो मेरे को, मेरी सेवा करो। ऐसा बिल्कुल भाव नहीं था सुदामा ब्राह्मण का, वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। उनका भाव था मेरे पास जो भी है मैं वो कृष्ण को अर्पण करूंगा सेवा के लिए। ये बात अलग है कि भगवान का फिर भाव रहता है कि ऐसे भक्त का भगवान सेवा करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे सेवा के लिए बने, है ना। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब भगवान भगवान का अपना भाव है भक्तों के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का, वो भगवान का है, वो हम डिमांड नहीं करना चाहिए हमको, है ना। जैसे भगवान भक्त को तकलीफ कोई देता है, भक्त के प्रति कोई अपराध करता है, तो ये भगवान का भाव है, भगवान का प्रेम है कि मैं उस भक्त की रक्षा करूं, या उस भक्त को तकलीफ देने वाले व्यक्तियों को मैं सजा दूं, दंडित करूं। लेकिन भक्त का ये भाव नहीं होता है। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं कठिनाई में हूं तो भगवान मेरी रक्षा करे, या अभी ये मेरे को परेशान कर रहे हैं तो भगवान इनको दंडित करे, मैं इनको श्राप देता हूँ। हाँ, ये मेरे जैसे शुद्ध वैष्णव के प्रति इतना महान अपराध कर रहे हैं तो इनको भगवान दंडित करेंगे अवश्य। तो ये भक्त का भाव नहीं होता है। भक्त का भाव क्या होता है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो वो विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है, बल्कि वो भगवान को और धन्यवाद देता है कि भगवान मैं तो इतना पापी हूँ, इतना अधीम अधम हूँ कि मेरे को तो ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आप कितने दयालु हैं कि आपने बस थोड़ा सा कष्ट दे करके मुझे बचा लिया। इस प्रकार का भाव होता है। हरिदास ठाकुर से आप सीखिए। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा था। वो कोई साधारण भक्त नहीं थे। 192 माला डेली जप करते थे, और 192 माला निर्जला करके करते थे। जब तक 192 वाला जप नहीं होता था वो कुछ भी खाते भी नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। इतने महान भक्त थे। तो उनको 22 बाजारों में जब पीटा जा रहा था तो वो ये नहीं सोचे कि ये लोग मेरे प्रति, मेरे जैसे शुद्ध वैष्णव के प्रति इतना महान अपराध कर रहे हैं तो इनको भगवान जरूर दंडित करेंगे। बल्कि उल्टा हो रहा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र भेज दिए कि जो लोग भी हरिदास ठाकुर को मार रहे हैं उनको आप वध कर दो। लेकिन सुदर्शन चक्र को आते देख करके हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करते हैं कि आप इनका वध मत करो, इनको क्षमा कर दो आप। ये हरिदास ठाकुर का भाव था। और पूरे 22 बाजारों में पिटने के पश्चात उसके बाद भी हरिदास ठाकुर जो रहे बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को। और भगवान को क्या भाव है उनका कि भगवान मैंने तो आपके प्रति बहुत महान अपराध किया है, मेरा मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, उसके कारण मुझे आपका बहुत निंदा सुनना पड़ा। निंदा किया नहीं था उन्होंने, निंदा सुना था भगवान विष्णु के बारे में। तो बोले इस निंदा को सुनने के कारण मुझे तो महारौरव नरक में जाना चाहिए था, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पतित को केवल 22 बाजारों में थोड़ा कोड़ा कोड़े की बरसात, कोड़ा की पिटाई करके आप मेरे इस पाप को धो दिए हैं। तो मैं बहुत बहुत जो है आभारी हूँ आपका। इस प्रकार का भाव जो है भक्त रखते हैं। तो ऐसे भाव रखने वाले भक्त ही वास्तव में हरिनाम के जप का, भागवत के श्रवण का, पठन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, ना कि वो लोग जो हरिनाम का और भागवत को जप करना या पठन श्रवण करने से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में ये वर्णन किया जा रहा है कि भगवान भागवत जो है भगवान से अभिन्न है, और इसको भागवत ग्रंथ का श्रवण पठन आयोजन या हरिनाम का श्रवण पठन श्रवण कीर्तन जो है हमको एज रिस्पेक्टफुली एज भगवान कृष्ण के साथ करना चाहिए। यानी जब हम हरिनाम जप कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए हरे कृष्ण मोहम्मद भगवान से अभिन्न है, तो हम अपना अटेंशन और कहीं पे डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ। और ना ही हम हरिनाम जप करते हुए हमको जो है इस तरह का प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा ये दुख हट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो भगवान की जिम्मेदारी, हमको विश्वास रखना चाहिए। भगवान को जो जरूरत लगेगा हमारे लिए वो करेंगे, हमको अपना कार्य करना चाहिए। Thereby we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. इसलिए सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक जो अध्ययन इस भागवत ग्रंथ का करता है तो अल्टीमेट ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकता है। As God is all light, all bliss and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We have all
the transcendental light of the Supreme Brahman, Sri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of the transparent spiritual master. तो एक कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, उसी प्रकार से भागवत सूर्य सम है, सूर्य के समान है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। जैसे अगर सूर्य है, लेकिन आपने अगर सूर्य के सामने एक बहुत ही जो है अपारदर्शी पदार्थ रख दिया तो आपको रोशनी कहाँ से मिलेगी? तो सूर्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत सक्षम है, लेकिन आपने अगर सामने कुछ ऐसा चीज रख दिया तो नहीं होगा। पारदर्शी चीज रखेंगे तो होगा। उसी प्रकार से भागवत को अगर हम किसी अवैष्णव के द्वारा प्राप्त करते, जो भक्त नहीं है, जो भोग करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता भागवत ग्रंथ का, तो उसके द्वारा प्राप्त करेंगे तो भागवत का जो रोशनी है वो हमको नहीं प्राप्त होगी। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, Lord Chaitanya's private secretary Srila Sarup Damodar Goswami advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. देखिए कितना अद्भुत चीज है, जो हमने कोट किया वो यहाँ पे आ ही गया स्वरूप दामोदर गोस्वामी का। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जो भी आता था तो यही उनको उपदेश देते थे, भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान। इफ यू वांट टू स्टडी भागवतम, स्टडी इट फ्रॉम भागवत पर्सन, भागवत व्यक्ति के पास से जाके पढ़ो। पर्सन भागवत इज द सेल्फ रियलाइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अब व्यक्ति भागवत कौन है? वो एक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ भगवान का शुद्ध वैष्णव होता है, प्रमाणिक आचार्य होता है। And through him only can one understand the lessons of Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the study of the Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all the transcendental blessings of Lord Shri Krishna that we can expect from his person. ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण अगर प्रमाणिक तरीके से किया जाए तो इसमें उतनी ही शक्ति है जैसे भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत उपस्थिति के द्वारा जो हम आशीर्वाद या वरदान या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वही इस श्रीमद् भागवतम में भी है। लेकिन इसको कंडीशन है कि प्रमाणिक तरीके से ही प्राप्त करने से ये हो सकता है। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा भी एक प्रश्न है, ये सुदामा विप्र का आपने उदाहरण दिया कि वो इस अवस्था में भगवान को कुछ न कुछ सेवा करना देना चाहते, कुछ लेना नहीं चाहते थे, तो ये दास भक्ति में आएगा ना? और दूसरा ये इसी के अंदर प्रश्न है कि वैष्णव कभी भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं चाहते, सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी जी कुछ लेना नहीं चाहते, भगवान को सब देना चाहते हैं, तो भक्त का हमेशा देने का भाव रहता है ना? ये प्रश्न है। यस सर, सही बात। तो पहला जो आपने पूछा कि दास्य भाव है, तो वास्तव में दास्य रस ही नहीं, भगवान के जितने भी रस हैं, चाहे दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हर रस में जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके अंदर केवल यही भाव होता है कि भगवान को सेवा अर्पण करना। तो दास भगवान के सेवा का जो भाव है वो सारे रसों में विद्यमान रहता है और हर परिस्थिति में विद्यमान रहता है। और दूसरा आपने बिल्कुल सही बोला कि भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं उनको हमेशा भगवान को देने का ही भाव रहता है, कभी भगवान से लेना नहीं चाहते, कृष्ण से कभी वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। और यही चीज अप्लाई होती है कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं, चीजों, ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे इस्कॉन है, तो हम लोग जानते हैं कुछ भक्त होते हैं जो इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि इस्कॉन तो बहुत बड़ा है, इस्कॉन में बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत पहुंच है, तो हम चलो इस्कॉन से कुछ लाभ प्राप्त करें। तो वो उचित भाव नहीं है। इस्कॉन भी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का ही एक विस्तार है, कृष्ण का ही एक अवतार बोल सकते हैं, इस्कॉन के रूप में आया है। तो इसलिए कृष्ण क्योंकि षडैश्वर्य परिपूर्ण है, इसलिए इस्कॉन भी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। लेकिन भक्त का भाव होता है वो खुद भिखारी रहेगा, लेकिन इस्कॉन के लिए सेवा करेगा, मिशन के लिए कार्य करेगा और कृष्ण के लिए सेवा करेगा, ना कि इस्कॉन में आकर के कुछ पैसा कमाने की कोशिश करेगा। इस्कॉन में आकर के ये उद्देश्य रखेगा, चलो इससे यहाँ से मुझे फॉरेन जाने को मिलेगा, फिर मैं खूब पैसा कमाऊंगा। तो ये सब गलत विचारधारा है, तो इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। ओके।